प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है ऋतिक मुक्त काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां या उसकी विशेषताएं। बीए भाग द्वितीय वर्ष की कक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका यह टॉपिक है। ऋतिकाल की 3 काव्य धाराओं में से एक काव्य धारा है ऋति मुक्त काव्य धारा। तो हम आज उसी की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में देखेंगे। पहली इसकी प्रवृत्ति है जिसमें स्वच्छंद संयत प्रेम का चित्रण। ऋति मुक्त काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने स्वच्छंद संयत प्रेम का चित्रण किया है। इन कवियों का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और उदार है। इन्हें रीतिबद्ध कवियों के समान बंधी बंधाई परिपाटी पर प्रेम चित्रण करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन्होंने जो रीतिबद्ध कवियों का जो प्रेम चित्रण है साहित्य शास्त्र द्वारा चर्चित रूढ़ियों, परंपराओं और कवि समयों के अनुसार होता रहा, उसमें उन्मुक्त रूप से हृदय का स्पंदन नहीं आ सका। किंतु रीति मुक्त कवियों का प्रेम स्वच्छंद और संयत है। उसे कहीं भी रीति के बंधे बंधाए सांचों में ढालने का प्रयास नहीं किया गया है। उसमें भावप्रवण हृदय की सच्ची अनुभूति है। कहीं भी कृत्रिमता नहीं और न ही कहीं कोई छिपाव और दुराव है तथा काया और बाकापन है। कवि घनान ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु शानप बांक नहीं। निसंदेह रीतिबद्ध कवियों जैसे बिहारी मतीराम देव और पद्माकर में कहीं कहीं प्रेम की अत्यंत मार्मिक उक्तियां मिल जाती हैं, पर वे अधिक नहीं हैं। लेकिन रीति मुक्त कवियों का प्रेम है इन सभी विकृतियों से मुक्त है। इनके प्रेम में शुद्ध हृदय का योग है। बुद्धि का प्रयोग इसमें कर्तव्यों तो उसके में बिल्कुल भी नहीं है। यह प्रेम उनकी आत्मा की पुकार है। रीतिबद्ध कवियों के श्रृंगार में दूतियों और सखियों द्वारा प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का आयोजन किया गया है, परंतु रीति मुक्त कवियों में अंतरंग और बहिरंग सखियों का विधान नहीं है। यदि कहीं इनके काव्य में दूती और सखी का प्रयोग हुआ भी है तो वहां वह तटस्थ रूप में प्रेमी की शब्दावली ही दोहराती है, अपनी बुद्धि की कर्तव्यों वह नहीं दिखलाती। रीति मुक्त कवि हैं वो स्वच्छंद प्रेम के गायक हैं। उनके यहाँ रीति की का विशेष आदर नहीं है। यदि कहीं इनमें रीति का निर्वाह हुआ भी है तो परोक्ष रूप में ही हुआ है। इनका प्रेम है वो एकनिष्ठ है। इसमें लोकोपवाद की बिल्कुल भी उन्होंने चिंता नहीं की है। इनके पास प्रेम की सच्ची अनुभूतियां हैं और इनका इन्होंने उदात्त रूप में ही वर्णन किया। इस प्रकार से रीतिमुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं उन्होंने प्रेम का स्वच्छंद और उदात्त रूप में वर्णन किया है। दूसरी इसकी विशेषता है श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष। तो श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष का इन्होंने चित्रण किया है, लेकिन फिर भी इनकी प्रमुख जो वृत्ति है वो वियोग पक्ष में ही अधिक मनोवृत्ति इनकी रमी है। इसका कारण स्पष्ट है कि संयोग में बाहरी जगत की प्रधानता होती है, उस समय की अंतर्वर्ती भी बहिर्मुखी होती है। ऐसी स्थिति में प्रेम की सघनता और तरलता अभिव्यक्त नहीं हो पाती। कवि की दृष्टि मुद्राओं और हाव भावों तक ही पहुंच पाती है। वियोग पक्ष में कवि की दृष्टि अंतर्मुखी होती है। वह अंतःस्थल के प्रेम की अतुल गहराइयों तक बैठने के लिए आतुर रहता है। यहाँ इन्होंने रीति मुक्त कवियों ने अनुभूति का स्वरूप बताया है कि अनुभूति का स्वरूप जितना तीव्र होता है वह मिलन पक्ष में नहीं होता है। रीति मुक्त कवियों की विरह विषयक धारणा अत्यंत विलक्षण है। उन्होंने जो उनका संयोग में भी है वो वियोग है, वे पीछा नहीं छोड़ता। घनानंद ने स्वयं कहा है, यह कैसी संयोग न जानी परे जो वियोग ने क्यों बिछोहत है। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। वस्तुतः इन कवियों की प्रेम तृषा सदा बढ़ती ही रहती है, चाहे तो मिलन यामिनी हो चाहे विरह की अमावस्या हो। इन कवियों में प्रेम की अथाह पीर है और उस पीर को पहचानने के लिए हृदय की आवश्यकता होती है। जैसे घनानंद ने कहा है, समुझे कविता घन आनंद की ही आखिन प्रेम की पीर तकी। इन कवियों में प्रेम की अनन्यता है। दूसरे लोग तो कविता बनाते हैं परंतु इन्हें कविता आकर बना जाती है। रीति मुक्त धारा के प्राय सारे कवि प्रेम के उपासक हैं। इन्हें प्रेम विहीन जग है वो बिल्कुल ही निसार या निरर्थक प्रतीत होता है। इन्होंने कृष्ण के सगुण सलोने रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है।
अतः इन्होंने राधा और कृष्ण के संयोग पक्ष के प्रेम की भी बड़ी मनोहर और मार्मिक झांकियां प्रस्तुत की हैं। रीतिबद्ध कवियों के समान इन्होंने कहीं भी मिलन पक्ष के असंस्कृत और अपरिष्कृत चित्र नहीं उतारे हैं। इनका प्रेम वासना पंकिल न होकर स्वच्छ एवं उदात्त है। इनके प्रेम में न तो कहीं छिपाव और दुराव है और न कहीं चमत्कार प्रदर्शन। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इनका प्रेम बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी ही अधिक है। उसमें हृदय की मार्मिक अनुभूतियां और सौंदर्य की महीन से महीन बारीकियां हैं। वस्तुतः प्रेम और हृदय और सौंदर्य के सच्चे पारखी कवि कहलाते हैं। तो तीसरी विशेषता है फिर रीतिमुक्त काव्यधारा की भक्ति का स्वरूप। इन कवियों ने राधा और कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया है, किंतु इतने भर से इन्हें कृष्ण भक्त कवि सूरदास आदि की कोटि में नहीं रखा जा सकता। वैसे तो बिहारी, मतीराम देव और पद्माकर आदि ने राधा कृष्ण का नाम का उल्लेख किया है, पर नामोल्लेख मात्र से उन्हें भक्त कवि कहना एक प्रकार से भूल ही होगी। वस्तुतः रीतिकाल की इस धारा के सभी श्रृंगारी कवियों को भक्त कवि नहीं कहा जा सकता। इन पर भी लगभग किसी रीतिकालीन कवि का यह कथन है, आगे के कवि रिझे तो कविताई, न तू राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। अब इनकी चौथी विशेषता है रीतिमुक्त काव्यधारा की प्रकृति चित्रण। वैसे तो हिंदी साहित्य के प्रथम 3 कालों में प्रकृति चित्रण प्राय उपेक्षित ही रहा, किंतु रीतिकाल के कवि ने रीति श्रृंखलाओं में आबद्ध होने के कारण इस ओर भी दृष्टि खींच ली। रीतिकाल में प्रकृति कहीं सजीव रूप में चित्रित नहीं हुई। प्रकृति का इन कवियों ने उद्दीपन रूप ग्रहण किया है। सेनापति की रचना में प्रकृति कहीं कहीं उद्दीपन के बंधन से मुक्त अवश्य मिल जाती है। गुमान मिश्र का कृष्ण चंद्रिका नामक प्रबंध काव्य इस दृष्टि से विशेष ध्यान देने योग्य है। और द्विज देव का प्रकृति चित्रण भी स्वच्छंद दृष्टि लेकर आया है। विरह वारिस में बोधा ने प्रकृति वर्णन कुछ तो शास्त्रवद और कुछ स्वच्छंद वृत्तिवद रखा है। इस प्रकार इसमें कुछ प्रकृति चित्रण भी मिलता है रीति मुक्त काव्यधारा में। अगली इसकी विशेषता है तत्कालीन सांस्कृतिक झांकी। स्वच्छंद दृष्टि के कारण इस धारा के जो कवि हैं वो देश के सांस्कृतिक बिंब को प्रस्तुत करने में समर्थ हो चुके हैं। रीतिबद्ध कवि बसंत के वर्णन के अंतर्गत होली के त्योहार, गुलाब की गारद, केसर के कीच के वर्णन से आगे नहीं बढ़ सके। रीतिमुक्त कवि स्वच्छंद दृष्टि के कारण देश के आनंदोल्लास में भी खूब शरीक हुए। ठाकुर ने अपनी रचनाओं में बुंदेलखंड के सांस्कृतिक जीवन का वैभवमय चित्र खड़ा किया है। उन्होंने आखा तीज, गणगौर, बट सावित्री और होली आदि के बड़े ही भावुक चित्र प्रस्तुत किए हैं। नरोत्तम दास की रचनाओं में उस समय की दीनहीन भारत मुखरित हो उठा है। गणगौर का वर्णन वैसे तो पद्माकर ने भी किया है, परंतु उन्होंने ठाकुर जैसी अभिरुचि नहीं दिखाई। इस प्रकार से रीतिमुक्त कवियों ने तत्कालीन सांस्कृतिक झांकी का भी सुंदर चित्रण किया है। अब देखिए इनकी अगली विशेषता के रूप में काव्य पद्धति। इस धारा के कवियों ने आरंभ में रीतिबद्ध कवियों के समान रीति नियमों को ग्रहण किया, परंतु सनेस ने उसका परित्याग कर दिया। इन कवियों ने रीतिकाल के प्रचलित कवि समयों और रूढ़ियों को अपनाया। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त सभी कवियों ने नेत्र व्यापार संबंधी उक्तियां समान रूप से उसमें पाई जाती हैं। रीतिबद्ध कवियों ने के समान रसखान, आलम, ठाकुर और घनानंद में खंडिता की उक्तियां भी मिलती हैं। ऐसा करने का कारण स्पष्ट है कि जो कवि दरबारी थे उन्हें उर्दू और फारसी की काव्य रचना से एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा लेनी थी। उन्होंने उर्दू कविता की माशूक की बराबरी में खंडिता को पेश किया। स्वच्छंद कवियों ने इस पद्धति का ग्रहण इसलिए किया कि प्रेम वैषम्य के लिए उन्हें भी भारतीय काव्य पद्धति में यही बात एक प्रकार से अनुकूल दिखाई दी। इस प्रसंग में यह बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि इन स्वच्छंद कवियों ने खंडिता के द्योतक चिन्हों के ब्यौरे प्रस्तुत न करके उनके जो हृदय को दिखलाने का ही प्रयत्न किया है। बाद में तो इस प्रकार की उक्तियों से इन कवियों का मन एक प्रकार से हट ही गया था। सुरतांत या विपरीत के कुत्सित चित्र प्राय इन कवियों में नहीं मिलते हैं।
जहाँ मिलते भी हैं वहाँ उनकी प्रारंभिक रचना के रूप में, जबकि वे इस मैदान में हाथ आजमाने की सोच ही रहे हैं। यानी शुरुआती उनकी कविताओं में ऐसे चित्रण मिल सकते हैं, लेकिन बाद की जो उनकी कविताएं वो परिष्कृत थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। बोधा में कहीं कहीं कुछ बाजारू रंग ढंग मिलता है। घनानंद और ठाकुर आदि पर भी फारसी काव्य पद्धति की रंगत देखी जा सकती है। इन कवियों की रचनाओं के 3 खंडों का उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं। अगली जो विशेषता है रीतिमुक्त काव्यधारा की, मुक्तक शैली। वैसे तो समूचे रीतिकाल में मुक्तक शैली की एक प्रकार से प्रधानता रही है, क्योंकि यह शैली उस समय की वातावरण के, उसमें का जो वातावरण था उसके अनुकूल थी। इस धारा के कवियों में भी इस शैली का बोलबाला रहा है। यानी रीतिमुक्त कवियों ने भी मुक्तक काव्य ग्रंथ ही लिखे हैं, किंतु फुटकर रूप में प्रबंध रचनाएं भी इस काल में मिल जाती हैं। आलम ने माधवानल, कामकंदकला, सुदामा चरित और श्याम स्नेही नामक 3 प्रबंध काव्य लिखे। बोधा ने भी माधवानंद, कामकंदकला या वीरह वारिस नामक प्रबंध काव्य प्रस्तुत किए। इस प्रकार और भी कई प्रबंध रचनाएं इस काल में वैसे मिल जाती हैं, लेकिन मुख्यतः बोलबाला मुक्तक काव्य ग्रंथों का ही रहा। अगली इसकी विशेषता है रीतिमुक्त काव्यधारा की, अपन बात करें तो शब्दालंकार। इस धारा में अधिकांशतः कवित, सवैया और दोहा जैसे छंदों का ही प्रयोग किया गया। यद्यपि बीच बीच में छपे, बरवे, हरिपद आदि छंदों का प्रयोग किया गया है, किंतु सभी रीति कवियों की वृत्ति अधिकतर दोहा, सवैया और कवित में रमी है। रीतिमुक्त धारा के कवियों ने अलंकारों का प्रयोग अपने प्रकृत रूप में किया है। इनके अलंकार कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं आए, बल्कि इनके द्वारा हृदय की सूक्ष्म वृत्तियों के द्योतन के लिए सहायता मिली है। इनके यहाँ अलंकार साधन रूप में आए हैं, न कि साध्य के रूप में। इस संबंध में घनानंद ने यह पंक्तियां कही हैं। नेह भीजी बातें रसना पे उर आँच लगे, हाथ साथ लाग्यो पे समितन ने कहूँ लहे। इन्होंने घनानंद ने ये बात कही है। इन पंक्तियों में विषमता मूलक विरोधाभास अलंकार की सुंदर छटा अपन को देखने को मिल जाती है। अगली इसकी विशेषता के रूप में अपन देखें तो है ब्रज भाषा। इन कवियों ने साफ सुथरी भाषा का प्रयोग किया है। रीतिबद्ध कवियों में बिहारी, मतीराम और पद्माकर को छोड़कर दूसरे कवियों में भाषा की सफाई के दर्शन नहीं होते। भूषण और देव आदि ने स्वेच्छा अनुसार शब्दों का अंग भंग किया है। इनकी भाषा में प्रादेशिकता का पुट बना रहा है, परंतु रीतिमुक्त कवियों में न तो भाषा की अंग भंग प्रवृत्ति है और न ही इसमें प्रादेशिक पुट देखने को मिलता है। रसखान और घनानंद ने तो ब्रज भाषा का ऐसा प्रयोग किया है जिसे ब्रज भाषा का साहित्यिक परिनिष्ठित रूप स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार रीतिकाल की में वैसे तो सभी कवियों की भाषा ब्रज भाषा थी, लेकिन रीतिमुक्त कवियों ने ब्रज भाषा का परिनिष्ठित और परिमार्जित परिष्कृत रूप का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में उक्ति वैचित्र्य, लाक्षणिकता, लोकोक्तियां, मुहावरों का भी सुंदर मिश्रण मिलता है। उन्होंने इसका भी प्रयोग किया है। घनानंद की भाषा की जो लाक्षणिकता है वो विशेष ही हृदयग्राही है। ठाकुर ने भी लोकोक्तियों का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि रीतिकाल की जो काव्यधारा है, रीतिमुक्त काव्यधारा, उसके जो प्रमुख कवि हैं जैसे घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है, इन्होंने एक प्रकार से सभी ने परिष्कृत ब्रजभाषा का प्रयोग किया और मुक्तक शैली को अपनाया और इन्होंने प्रेम का स्वच्छंद और उन्मुक्त चित्रण किया। जो उन्होंने इस प्रकार के प्रेम का चित्रण किया जो स्वयं के द्वारा अनुभूत प्रेम का चित्रण उन्होंने किया और साथ ही उन्होंने श्रृंगार का चित्रण वर्णन भी किया, जिसमें श्रृंगार का संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण किया। लेकिन प्रमुखतः रीतिमुक्त कवियों ने श्रृंगार के वियोग पक्ष या उसके विप्रलंब श्रृंगार का ही चित्रण अधिक किया है। और साथ ही इन रीतिमुक्त कवियों ने भक्ति का भी थोड़ा बहुत चित्रण किया है। वैसे तो इनके बारे में कहा गया है कि एक प्रकार से राधा कृष्ण को स्मरण करने का बहाना मात्र करने के लिए इन्होंने भक्ति पर कुछ दोहे लिखे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भक्ति का भी चित्रण इन्होंने किया है। प्रकृति चित्रण
का वर्णन भी इन्होंने किया है। तत्कालीन सांस्कृतिक या जो उसमें के तत्कालीन जो जिस प्रकार की संस्कृति जो व्रत वगैरह है, जैसे आखातीसगण, गौर, वट सावित्री, होली, इनका चित्रण भी इन कवियों ने किया है। धन्यवाद।